हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आर डॉट एन ds ओवर द क्लोज सरफेस s। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस मतलब सरफेस इंटीग्रल है क्लोज सरफेस के अराउंड, बाउंडिंग है वॉल्यूम v। ठीक है, क्लोज सरफेस है जो वॉल्यूम v को बाउंड करता है, वेयर r इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस पोजिशन वेक्टर, n इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डाइवर्जेंस फॉर्म लगेगी ना, कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर dv। ठीक है, तो हमें डेल डॉट आर चाहिए। वैसे क्वेश्चन मैंने पहले भी किया, डेल डॉट आर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ 3। तो बेसिकली आ जाएगा 3, बाहर आ गया dv, है ना। स्मॉल वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम आ जाएगी इसकी जो भी एनक्लोज हुई है 3v। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर सी इज द आर्क फ्रॉम द पॉइंट 3, 0 to 0, 3 on the circle x square plus y square is equal to 9. The value of the integral y square plus 2xy dx plus 2xy plus x square dy is। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड तो नहीं है। तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगी तो हम इसको इनिशियल माइनस फाइनल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर देखा जाए एफ डॉट जो इंटीग्रेशन है, इसको हम देखेंगे कि एफ डॉट डी एल है जो क्लोज नहीं है, ओपन ही है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए एफ किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई कैप प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो क्या जो मेरा एफ है, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट हमें ये फाइंड करना है। बेसिकली एफ को एक्स से डिफरेंशिएट करने पे ही आया हो, तो देखो अगर हम वही हिट एंड ट्राई से देखें, इसका इंटीग्रेशन करें एक्स के साथ, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसका एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर वाई। तो चेक करो, इसका अगर मैं एक्स से डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, वाई के साथ कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो एफ वेक्टर है, स्मॉल एफ का जो स्केलर फंक्शन उसका ग्रेडियंट है। तो बस ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एफ डॉट डी एल। ये आएगा हमारा इसमें इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल। बेसिकली एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3, 0 से 0, 3, है ना। पहले मैं ऊपर एक्स जीरो पुट करूंगा तो ऑब्वियसली अपर लिमिट में भी जीरो आ जाएगा, लोअर लिमिट में वाई जीरो है तो तब भी जीरो आ जाएगा, तो 0 1 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबोला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विद एक्स की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है, इज शोन इन द फिगर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द रोटेशन ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द शेडेड एरिया बाय 360 अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो ऐसी कोई शेप बन रही है ना, 3D शेप बन रही होगी कुछ ना कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं बीच में एक डिस्क लूँ, ठीक है, 3D डिस्क लूँ, तो डिस्क एक सिलेंडर टाइप हो गया। ठीक है, जिसकी विड्थ जो है स्मॉल विड्थ dx है, और जिसका रेडियस y हो गया, है ना। ये y है, स्मॉल जो एक तरह से स्मॉल लेंथ x होगी ना, तो इस हाइट होगी dx। तो इसकी वॉल्यूम जो आएगी, स्मॉल वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर रेडियस y है, हाइट इसकी क्या है dx है। ठीक है, और मुझे अगर वॉल्यूम चाहिए तो मैं इसके इंटीग्रेट कर सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ठीक है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है, तो पाई एक्स आ गया, डी एक्स आ गया 0 से 1, और पाई एक्स का आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और 0 से 1 बेसिकली पाई बाय 2। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द एलिप्स रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मली आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे एरिया अंडर द कर्व वगैरह से भी कर सकते हो। ये हम वेक्टर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इसी से करें। तो देखो, अगर मैं बात करूं क्लोज लाइन इंटीग्रल की, ठीक है, मेरे पास मान लो एक एलिप्स है,
ये मान लो ए, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि -y dx + x dy, ठीक है। अब ये याद रखना, कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो ग्रीन थ्योरम क्या कहता है कि डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका, कर्ल F2/कर्ल x यानी कि 1 माइनस कर्ल F1/कर्ल y यानी -y का -1, और फिर इसका जो भी डबल इंटीग्रेशन उस एरिया में, जो एरिया ये कर्व एनक्लोज कर रही है ना, एलिप्स का एरिया, dx dy, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा 2 dx dy, है ना, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें क्या बताएगा, बेसिकली dx dy, और एरिया बता देगा हमें इसका एलिप्स का, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एलिप्स का एरिया आएगा dx dy, वो 1/2 क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ y dx + x dy, ठीक है, इस लाइन के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, सॉरी, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, एलिप्स के कर्व की, ठीक है। x² + x² / a² y² / b², तो क्या x a cos थीटा और y जो है b sin थीटा होगा, ठीक है। तो यहीं से dx इसके को आ गया -a sin थीटा d थीटा, dy किसके इक्वल आ गया b cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो हम वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, -y dx तो -ab साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस एक और है, ठीक है। तो आ जाएगा ab साइन स्क्वायर थीटा, d थीटा तो है ही साथ में, प्लस x dy, तो ये भी ab cos स्क्वायर थीटा, बाहर आ गया d थीटा, थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम देखेंगे 1/2, ए बी पहले तो बाहर आ गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो वो भी बना गया, तो अंदर सिर्फ डी थीटा बचा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ गया, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई ए बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हम वेक्टर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसी तरीके से कर लिया, बाकी आपको जैसे करना हो, जैसे एरिया अंडर द कर्व से भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो उसमें बस ये है कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा सर्च कर लेना आप। Next, if C represent the line segment between 0, 0, 0 and 1, 1, 1 in the Cartesian coordinate system, value expressed as integer of the line integral, ठीक है। लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले 0, 0 से 1, 1, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = y = z, हम इसको t लिख लेते हैं, तो dx dy dz इक्वल dt आएगा, t वेरी कर 0 से 1, तो हर जगह यहाँ भी 2t dt, x + z भी 2t dt, x + y भी 2t dt, तो बेसिकली 60 dt आ गया, टी वेरी कर 0 से 1, 6 बाहर हो गया, t² / 2 0 से 1, तो 6 × 1/2 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। दूसरा कि ये भी कर सकते हैं कि वही सेम चीज कि F.dl है, तो मैं ये निकाल लूँ कि अगर f जो है मेरा किसी स्मॉल f स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है, तो हम ये अगर वही हिट एंड ट्रायल से देखें कि एक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करने पे ये आया, तो इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा, xy + xz, और साथ में कोई yz का फंक्शन भी हो सकता है ना, देखो, इसको y के साथ डिफरेंशिएट करने पे क्या है, देखो x आ गया, बट इसको तो 0 बन गया, तो z कैसे आया होगा, z आया होगा yz से, ठीक है। तो ये चेक कर लो, अब बन रहा होगा, तो बस इसमें क्या है, फिर F.dl = xy + xz + yz 0, 0, 0 से 1, 1, 1, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 + 1 + 1, लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो जैसे मन करे कर सकते हो। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।